परमेश्वर पिता के प्रिय नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आज की सुबह हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इस साल क्रिसमस कैसे होगा। जी हाँ, कलीसिया के मनों में, विश्वासियों के मनों में ये एक सवाल बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस साल क्रिसमस कैसे होगा। हम लोग लगभग नवंबर की समाप्ति में हैं और बस दिसंबर लगने वाला है और क्रिसमस की खुशियां सब जगह शुरू होने वाली है। हालांकि बहुत सारे देशों में नवंबर से ही ये सब चीज़ों की खुशियां, क्रिसमस की खुशियां शुरू हो जाती है। दरअसल क्रिसमस पूरी दुनिया के लिए बड़े आनंद और शांति का फेस्टिवल है। लोग बड़े आनंद के साथ, सभी लोग, सभी प्रकार के लोग पूरी दुनिया में क्रिसमस को बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। चर्च जो है, विश्वासी जो है, बिलीवर्स जो है, वे लोग भी क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग रूप से क्रिसमस को सेलिब्रेट करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। पर समस्या ये साल कुछ और है। 2020 में यहाँ समस्या कुछ और है, कोविड की वजह से। जी हाँ, कोविड की वजह से जहां पूरी दुनिया के लोग, लाखों लोग इस कोविड की चपेट में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन की परिस्थिति है। बहुत सारे जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है और इतनी आसानी या आज़ादी नहीं रही है कि लोग खुलेआम घूम फिर सके, अपने कार्य कर सके, भीड़ में इकट्ठा हो सके। काफ़ी चीज़ें, तकलीफें इस दुनिया में चल रही है और हालांकि ये जो समस्या चल रही और सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, हम सभी को उसका पालन करना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल मन ही मन लोगों को उमड़ रहा, क्योंकि शुरुआत से ऐसा लग रहा था मार्च महीने के बाद से कि भाई गुड फ्राइडे और ईस्टर तो हम लोग नहीं मना पाए, लेकिन शायद क्रिसमस तक सब ठीक हो जाएगा और हम क्रिसमस को मनाएंगे भी। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी ही चलती रही, कोविड का सीजन ऐसा ही रहा, तो एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है मनों में कि भाई आखिरकार हम क्रिसमस कैसे मनाएं, फिर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हम चर्च जा पाएंगे, क्या हम नए कपड़े खरीद पाएंगे, क्या हम पार्टियां कर पाएंगे, क्या हम प्रोग्राम कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही एक क्रिसमस में बाइबल से आपको बताना चाहता हूं और जिसको समझने के लिए हमें चलना होगा बैतलहम। जी हाँ, मेरे साथ चलिए बैतलहम में चलते हैं और चलकर देखते कि वहां क्रिसमस कैसा हुआ था। और आज पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का आत्मा आज के विश्वासियों से जो इस कोविड के समय में जूझ रहे हैं, समस्या से ग्रसित है, ऐसे लोगों के जीवनों में परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहा है, प्रभु आपको क्या सिखाना चाह रहा है, इस बात को हम देखें। बैतलहम चलेंगे और बैतलहम का सीन हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 2 अध्याय और वचन 16 से वचन 18 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 16 टू वर्स 18, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 16 से लेके 18 वचन तक। क्या लिखा है? जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है। हेरोदेस एक क्रूर राजा था और उसने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया। आप सब जानते हैं कि ज्योतिष लोग जो खगोल शास्त्री थे, साइंटिस्ट थे, और वे लोग तारों का अध्ययन करते करते बैतलहम पहुंच गए थे। राजा को बताया कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि बैतलहम में यीशु का जन्म, यानी इजराइल के राजा का जन्म होना है। तो ये बात हेरोदेस को बुरी लगी, मेरे सामने अब कौन राजा आने वाला है, बाहर से राजा कौन आएगा। तो उसने चालाकी किया ज्योतिषियों के साथ में कि मुझे भी बताना, उसका पता मिल जाए तो मैं भी उसे दंडवत करने आऊंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने स्वर्ग ज्योतिषियों से बात किया और वे अलग रास्ते से चले गए, लौट के हेरोदेस के पास नहीं आए। तब यह लिखा है कि जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे गए समय के अनुसार बैतलहम और आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उसके नीचे छोटे थे मरवा डाला। जी हाँ, मरवा डाला। उसके आगे लिखा है 17-18 वचन में कि जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुणनाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे है ही नहीं।
जी हाँ, बाइबल हमें बात कर रही है, बैतलहम में हम जाके समझ रहे हैं कि किस प्रकार हेरोदेस ने क्रूरता किया। जब ज्योतिषियों ने उसे पता नहीं बताया, ज्योतिषी चले गए चुपके से, तब राजा ने ऑर्डर दिया कि बैतलहम में और बैतलहम के आसपास में जितने भी इलाकों में छोटे बच्चे 2 साल तक के या 2 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन सबको मार डाला जाए। मेरे प्यारों, ये उस समय की घटना है जहां अभी अभी उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। सुनिएगा, अभी अभी उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और उसके जन्म के बाद तुरंत एक विलाप, या लिखा है करुणनाद यानी एक दुख की ध्वनि, एक अशांति की ध्वनि, एक विलाप की ध्वनि सुनाई आ रही है, क्योंकि बैतलहम में और आसपास के इलाके में जितने भी 2 साल से नीचे बच्चे थे उन सबको हेरोदेस ने मार डाला। जी हाँ, लिखा है यहां पर, उसने उनको मरवा डाला, मार डाला। और फिर उस घटना से संबंधित इर्मिया नबी का वो वचन जो इर्मिया 31 उसके 15 में लिखा गया था, वो वचन यहां पे कोट किया गया है। लिखा है कि भविष्यवक्ता इर्मिया के द्वारा जो वचन कहा गया था पूरा हो। जो कुछ बाइबल में होता है वो यूं ही नहीं होता है, अचानक नहीं होता है। ये जो चीजें होती है बाइबल के अनुसार, ये जो बातें परमेश्वर के वचन में पहले से लिख के रखी गई है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। विश्वासियों, सुन लीजिए, हमारे जीवनों में भी जो कुछ होता है वो यूं ही नहीं होता है, सब परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। या लिखा है, जो वचन लिखा गया था वो पूरा हो कि रामा, एक बैतलहम के पास जो रामाह नगर बताया जाता है, रामाह नगर के बारे में बता दूं, रामाह नगर यरूशलेम के उत्तरी भाग में तकरीबन 5 मील की दूरी पर, यरूशलेम से 5 मील की दूरी पर यह रामाह नगर था। इतिहास ये कहता है, हालांकि इर्मिया में लिखा है कि ये वही स्थान है, ये वही रामा है जहां पर इज़राइल को बेबीलोन में जब बंदी बना के ले जाया गया था, निष्कासित किया गया था उन्हें, तब इज़राइल को यही रामा नामक जगह में इकट्ठा किया गया था। ये जगह है वो, इकट्ठा किया गया था इज़राइल को, पूरी टीम को वहां पर, क्योंकि उनको अभी गुलामी में बेबीलोन में बंधुआ बनाकर ले जाया गया है। और एक वजह ये थी कि राहेल, याकूब की पत्नी के विषय में लिखा है, राहेल वह रो रही है, वो पीड़ित है। हाँ, लिखा है, हालांकि उसकी पीड़ा का कारण भी अलग है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जब हम चैप्टर 31 में पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि उसकी रोने का कारण अलग है। वो इसलिए रो रही है कि इज़राइल बेबीलोन की तरफ जा रहा है, निष्कासन की तरफ जा रहा है, बंधुआई की तरफ में जा रहा है, निकाला जा रहा है, और इज़राइल के प्रति वो वेदना महसूस कर रही है। वो रो रही है कि उसके बच्चे बंधुआई में जा रहे हैं, इज़राइल बंधुआई में जा रहे हैं। और उस बात को लेकर ये यिर्मयाह नबी जो वचन था वो ये था कि रामा में करुणनाद सुनाई दे रहा है, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है, क्योंकि वो शांत होना ही नहीं चाहती, क्योंकि वे रहे ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम यिर्मयाह नबी के 31 अध्याय को पढ़ते समझ में आता है कि प्रभु बोलता है कि उनके लिए विलाप मत कर, तेरे पुत्र फिर लौटा लिए जाएंगे। यही हुआ था, यही वचन पूरा करने के लिए यहां कुछ बच्चे मारे जा रहे हैं, यहां कुछ बच्चे मारे जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो बैतलहम में पैदा हुआ था उनको मिस्र भेज दिया गया, और कुछ समय बाद जब हेरोदेस मर जाता है तो मिस्र से बुलाया जाता है, लाया जाता है एक योजनाबद्ध तरीके से। तो यही बताया जा रहा है कि तेरे बच्चे, परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह मिस्र से उनको लाया जाएगा अपने देश में वापस में, ठीक उस प्रकार से इज़राइल को परमेश्वर छुड़ाएगा। तो ये एक भेद है ये वचनों में। लेकिन बात हम फिलहाल क्रिसमस की कर रहे हैं, यीशु के जन्म की बात कर रहे हैं मेरे प्यारों। यहां यीशु का जन्म हो रहा है, यहां कुछ बच्चे, कुछ गिनती नहीं है पर बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं। 2 साल या 2 साल से नीचे के जितने बच्चे होंगे वो बच्चे मारे जा चुके थे, हेरोदेस के द्वारा मारे जा चुके थे। ये कैसा क्रिसमस है? एक तरफ आनंद है तो दूसरी तरफ शोक है, दूसरी तरफ दुख है। एक तरफ खुशियां है तो दूसरी तरफ सताव है। जी हां, सताव की बात निकली तो बता दूं मैं कि यीशु के साथ जो जितने विश्वासी चलते हैं, यीशु के नाम के साथ ये सताव जुड़ा हुआ है, सताव रहेगा। यीशु का जन्म हुआ, सताव आया और कई बच्चों को मार डाला गया। मेरे प्यारों, ये बात पक्की है कि परमेश्वर उन बच्चों को स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा
परमेश्वर उसे बचाएगा। स्वर्ग राज्य में बहुत ही बड़ा प्रतिफल और बहुत ही बड़ा पद परमेश्वर उन बालकों को देगा जिन्होंने अपनी जान यीशु के जन्म के दौरान गंवाई थी, उनको मार डाला गया था। यही सीन आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे, यही सीन कोविड के इस समय में, यही सीन जब क्रिसमस का समय नजदीक आ चुका है और यही सीन देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे विलाप की तरफ है, मौत की तरफ है। बात सिर्फ बच्चों की नहीं हो रही, बात आज बहुत सारे लोगों की हो रही, बहुत सारे विश्वासियों की हो रही है, बहुत सारे आम जनता की हो रही है। एक करुण नाद सुनाई दे रहा है। क्या आपने ये नाद सुना है? ये विलाप का गीत सुना है? मैं प्रतिदिन सुनता हूं ये विलाप का गीत। जब मेरे दरवाजे के नीचे एक आदमी पेपर डाल के चला जाता है और जब वो पेपर मैं खोलता हूं तो फ्रंट पेज, फ्रंट लाइन, पहली लाइन करुण नाद होती है। जी हां, करुण नाद होती है, विलाप का गीत होता है, जहां पे ये लिख कर आता है कि इतने लोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो गए हैं और इतने लोग मर गए हैं। यहां इतने हादसे हुए हैं, वहां इतने हादसे हुए हैं, प्रॉपर दवाई ना मिलने की वजह से, लोगों को खाना ना मिलने की वजह से, लोगों को प्रॉपर सुविधाएं ना मिलने की वजह से बहुत लोग मारे जा चुके हैं। चीखते, बिलखते, रोते, पीड़ित होते लोगों को हमने देखा है मेरे प्यारों। रोज प्रति सुबह अखबार में वो टाइटल लिखकर आता है, मरने वालों की संख्या, मरने वालों का कारण। दरअसल वो एक विलाप का गीत है, करुणानाद है, लोग मारे जा रहे हैं। यही सीन आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोग पीड़ा की तरफ और मुश्किलों की तरफ लोग बढ़ चुके हैं मेरे प्यारों। और ऐसे हालातों में क्रिसमस के मायने क्या है? जी हां, क्रिसमस तो होके रहेगा, क्रिसमस तो होके रहेगा, पर क्रिसमस कैसे होगा इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा वचनों को समझते समझते हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार शोक को आनंद में बदला जा सकता है। और शोक को आनंद में बदलने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। जी हां, शोक को बहुत सारे घरों में शोक हुआ है, बहुत सारे विश्वासियों के घरों में शोक हुआ है, बहुत सारे मसीही घरों में शोक हुआ है। कारण भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन इन 8-9 महीनों के दौरान बहुत सारे घरों में, बहुत सारे देशों में, जी बता दूं मैं आपको, हमारे देश में 8-9 महीने, लेकिन दूसरे देशों में साल से अधिक समय चला गया है और बहुत सारे घरों में ये करुण नाद सुनाई दे रहा है। लोग पीड़ित, विपत्ति और मुश्किलों में अपना जीवन जी रहे हैं। कैसे शोक में आनंद में बदला जा सकता है? कलीसिया अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकती है? इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा उत्पत्ति अध्याय 35 में, जेनेसिस चैप्टर 35 में, क्योंकि हमने राहेल की बात की अभी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता और मत्ती की पुस्तक में हमने पढ़ा, राहेल की बात की गई थी। राहेल वो स्त्री है जो याकूब की पत्नी थी, जिसकी 2 बच्चे थे, कौन? बेंजामिन और यूसुफ, जिसके बारे में बताया गया है। और वो स्त्री के बारे में वर्णन जब मत्ती में हुआ तो थोड़ा उस स्त्री के बारे में यहां पर भी पढ़ ले कि क्या हुआ था। 35वां अध्याय हम निकालेंगे, उत्पत्ति 35 वचन 16 से 18 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 35 उसका 16 से 18, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा, यानी गर्भवती थी वो और उसके डिलीवरी का समय आ चुका था, जच्चा का समय आ चुका था, उसे बहुत पीड़ा होने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई राहेल को, इस समय से लिखा है जब ये बच्चा पैदा हुआ तो राहेल को बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धाय ने उससे कहा मत डर। धाय जो दाई होती थी, धाय जिसे बोला है बाइबल में, जो डिलीवरी करती थी उस समय में महिलाओं की, तो यहां लिखा है कि उसने कहा मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा, मतलब इस बार भी तुझे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। डिलीवरी के दौरान राहेल की मृत्यु हो गई, वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। याद रखिएगा, एक बच्चा हुआ और बच्चे की डिलीवरी के दौरान ही राहेल की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने वो मृत्यु में जाते जाते, मरते मरते अपने बेटे का नाम रखा बेनोनी। बेनोनी का अर्थ बता दूं, बेनोनी का मतलब होता है समस्या का पुत्र। सुन लीजिएगा, बेनोनी का मतलब होता है समस्या का पुत्र। लेकिन आगे ऐसा लिखा है, बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा।
जी हाँ, बेंजामिन की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके पिता ने उसका नाम बेंजामिन रखा, और बेंजामिन का मतलब होता है दाहिने हाथ का पुत्र। क्या हुआ है यहां पर, मैं आपको समझा दूं क्या हो रहा है। क्रिसमस से संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पे, राहेल को बहुत पीड़ा उठी, बहुत तकलीफ में थी, और उस तकलीफ भरी हालात में उसको एक बच्चा पैदा हुआ जिसका उसने नाम रखा बेनोनी। बेनोनी का मतलब होता है समस्या का पुत्र, शोक का पुत्र। जी हाँ, वो कह रही है कि ये समस्या का बेटा है, ये समस्या में पैदा हुआ है, या वो कह सकते कि इसकी वजह से मुझे समस्या हुई है। क्या होता अगर बेनोनी ही नाम रखा जाता पूरा टाइम, तो बेनोनी जो होता, जब वो बड़ा होता, जब समय आती उसको, तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था कि मैं वो बेटा हूं कि मेरी वजह से मेरी मां मर गई, मैं वो बेटा हूं कि मेरी वजह से मेरी मां को समस्या हुई, मैं वो बेटा हूं मेरी वजह से दुनिया में समस्या आई। वो अपने आप को कोसते रहता। माता पिता की जिम्मेदारी यह होती है कि बच्चों के जीवनों से उनका शोक दूर करे। माता पिता की जिम्मेदारी यह होती कि बच्चे कभी भी विलाप ना करें, बच्चे कभी शोक ना करें, कभी वो इस बात को लेकर ज्यादा व्याकुल ना हो कि मैं ये ऐसा हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं। ये शायद ये बात याकूब अच्छे से जानता था कि शायद बेनोनी बड़ा हुआ तो अपने आप को रात और दिन कोसता रहेगा कि मेरी वजह से मेरी मां मर गई, मैं समस्या का पुत्र हूं। और तुरंत याकूब ने उस बेनोनी का नाम बेंजामिन रख दिया। बेंजामिन मतलब दाहिने हाथ का पुत्र। एकदम परिस्थिति बदल डाली। दाहिने हाथ का पुत्र मतलब तू मेरी ताकत है, तू मेरा बल है, तू बहुत ही अच्छा है, तू मेरी शक्ति है, दाहिने हाथ का पुत्र है, मैं सारे काम तेरे द्वारा कराऊंगा। बेन्यामीन, अर्थ बदल दिया गया मेरे प्यारों उसका। जी हाँ, शोक को जो बेनोनी के जीवन में आया था, वो शोक को उसके पिता के द्वारा नाम बदल करके बेंजामिन रख के उसका शोक आनंद में बदल दिया गया। याकूब ने जो जिम्मेदारी पूरी की, दरअसल आज इस युग में कलीसिया की भूमिका है। कलीसिया याकूब की जिम्मेदारी पूरी करे। कौन सी जिम्मेदारी? बहुत सारे बेनोनी चल रहे हैं, बहुत सारे बेनोनी गुजर रहे हैं, बहुत सारे बेनोनी पैदा हो चुके हैं, और इन बेनोनी को बेंजामिन बनाना याकूब की जिम्मेदारी, यानी कलीसिया की जिम्मेदारी। मेरे प्यारों, कोविड के दौरान बहुत सारे लोग बेनोनी के समान अपने आप को कोस रहे हैं। मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ, है ना। बहुत सारे लोगों को हमने महसूस किया कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो गए और उनको ऐसा लगा कि मेरी वजह से वो व्यक्ति संपर्क में आया और वो व्यक्ति मर गया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट से सोच रहे कि मेरे कारण वो मर गया, मेरी वजह से वो मर गया, मेरे कारण वो पॉजिटिव हो गया, मेरे कारण उसके घर में समस्या आ गई। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग अपने आप को कोस रहे हैं। बहुत सारे जो लोग को इस बीमारी से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आर्थिक रूप से वो पीड़ित हो गए। बहुत सारे लोग पारिवारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मैं बता दूं आपको, स्पेशली छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दुखों में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। कई सारे माता पिता, कई सारे हमारे मसीही भाई बहन भी डिप्रेशन में चले गए हैं। टेंशन है उनको कि ये कैसे हुआ, ये क्या होगा, हम तो बर्बादी की तरफ चले गए, हम तो मुश्किलों की तरफ चले गए। वे अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने आप को कोस रहे, काश मैंने वो टाइम ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वो टाइम ये नौकरी कर ली होती, काश मैंने उतना पैसा जमा कर लिया होता, काश मैंने ये काम, ये अच्छा आनंद का कर लिया होता। वे कोस रहे हैं। और आज ऐसे लोग, ऐसे हमारे विश्वासी भाई बहनें भी सब उसमें शामिल है कि हमारे आसपास में बहुत सारे बेनोनी हमको मिलेंगे जो दुख, तकलीफ और यातनाओं में जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारों, क्या कलीसिया आज ये कह सकती है, तू बेनोनी नहीं, तू बेंजामिन है। तू बेनोनी नहीं, तू मेरे दाहिने हाथ का बेटा होगा, तू मेरा सखा होगा, तू मेरा साथी होगा, तू मेरा पार्टनर होगा, तू परमेश्वर की उस संतान है जिससे मैं प्यार करता हूं। क्या आज कलीसिया क्रिसमस को इस मायने में बदल सकती है? क्रिसमस को इस तरीके से बदल सकती है? क्रिसमस को इस रूप से चेंज कर सकती है? अक्सर ऐसा होता है क्रिसमस के दौरान कि हम बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं अपने लिए, नए कपड़े खरीदने में, खाने पीने में, चीजें खरीदने में, डेकोरेशन करने में, और पता नहीं बहुत सारी चीजें करने में हम बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि अब कैसा कर पाएंगे, अब मीटिंग्स कैसे होंगी, मिलना कैसे होगा, सभाएं कैसी होगी, खाना पीना, ये सब चीजें कैसे होगा। जी हाँ,
कुछ और भी हो सकता है। थोड़े क्रिसमस के मायने तो समझ ले। आज तक हम जो क्रिसमस करते आए, शायद कुछ और भी क्रिसमस है प्रभु की नजर में। वो सिखाने के लिए खुदा बाप ने हमें यह समय ऐसा क्रिसमस दिया है कि हमें मुख्य बात समझा सके कि बेनोनी को बेंजामिन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे राहेल के आंसू पोंछे जा सकते हैं, कैसे उस मरने वाले बच्चों को शांति पहुंचाई जा सकती है। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और अध्याय 58, आइजाया चैप्टर 58, आइजाया चैप्टर 58 निकालेंगे और वर्स 6 to 8, 6 से 8 हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। बात उपवास की है, लेकिन आप 1 से लेकर 5 वचनों को पढ़ेंगे तो बाइबल बता रही है कि खाना न खाना उपवास नहीं है। जी हां, बाइबल बता रही है कि खाना न खाना, भूखा रहना, यह उपवास नहीं है। बाइबल की नजर में उपवास तो कुछ और ही है। और उपवास यहां पे एक सच्ची आराधना बताई जा रही। उपवास का मतलब एक सच्ची आराधना बताई जा रही। जी हां, उपवास भी है बाइबल में, हम समझेंगे, पर यहां जिस संदर्भ में यह वचन बताया गया है, मैं वो संदर्भ की बात कर रहा हूं। उपवासना एक सच्ची आराधना की बात की गई है और लिखा है, जिस उपवास से, यानी जिस सच्ची आराधना से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। यह आराधना है सच्ची कि गुलामों को छुड़ाना, जुआ तोड़ना, उनको छुड़ा लेना। फिर आगे लिखा है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, जिस आराधना से प्रसन्न हो तो ये है कि अनाथों का न्याय चुकाया जाए, भूखों को रोटी बांट दी जाए, मारे मारे फिरते को अपने घर लाया जाए, नंगे को वस्त्र पहना दिया जाए। दरअसल ये संदर्भ क्रिसमस के संदर्भ में है। जी हां, मैं बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल हम बात वचन सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये यही है कि यीशु का जन्म हुआ और बहुत सारे बच्चों को मार डाला गया। ये यही बता रही हमें, क्या याकूब कुछ कर सकता है, क्या कलीसिया कुछ कर सकती है? कलीसिया कर सकती है जो तकलीफ में लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जरूरतें पूर्ण करना। भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, अनाथ है, मुश्किलों में है, मजबूरी में है, पीड़ाओं में है। क्या आपने देखा ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि इस कोविड की वजह से मेरी नौकरी चलेगी, आज मेरे बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है? बहुत सारे लोग मिलेंगे सर, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मैं अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। कारण क्योंकि उनके पास फीस भरने का पैसा नहीं है। लोगों ने अपने मकान खाली करवा के छोटे छोटे घरों में या झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास बड़ा किराया देने का पैसा नहीं बचा हुआ है। आप जमीनी हकीकत जो अक्सर टीवी पर नहीं आती है, जमीनी हकीकत जो अक्सर मीडिया में नहीं आती है, वो आपके आसपास में दिखाई पड़ेंगी कि लोग किस प्रकार का दुख भरा, यातना भरा जीवन जी रहे हैं। यदि इस क्रिसमस में मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं, मैं उनके लिए कुछ सहायता कर पाऊं, तो दरअसल मेरे लिए यह क्रिसमस होगा, मेरे लिए यह क्रिसमस होगा। मेरे प्यारों, क्रिसमस के सच्चे मायने यह है कि उन जरूरतमंदों की मदद करना, उन जरूरतमंदों के लिए कुछ कार्य करना। आप क्या कर सकते हैं वो सोचिए, आपके पास क्या क्षमता है करने की वो सोचिए। परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस बार का क्रिसमस मैं चाहता हूं तू इस प्रकार से मना। अब तक शायद तूने अपने ऊपर खूब खर्चा किया है, अब तक तूने अपने फैमिली के लिए खूब खर्चा किया है, अब तक अपने फैमिली के साथ बहुत बड़ा आनंद मनाया क्रिसमस का, लेकिन असली क्रिसमस अभी भी बाकी है। बहुत सारे गौशाले बचे हैं जहां पर यीशु का जन्म होना बाकी है। बहुत सारे गौशाले में अंधकार है जहां पे सितारों का चमकना जरूरी है। बहुत सारे गौशाले ऐसे बचे हैं जहां पर दूर से आए हुए मजूशी जो ज्योतिषी थे उनका मिलना बाकी है। बहुत सारे गौशाले ऐसे हैं जहां पे दूतों का दल आना बाकी है और जो आराधना करना बाकी है। बहुत सारे गौशाले ऐसे बचे हैं जहां गडरियों का आकर मिलना बाकी है। जी हां, गौशाले का मतलब मेरा है
उस दुखी परिवार, जो पीड़ित परिवार है, समस्या भरे परिवार है, जिनके अंदर यीशु जन्म लेना चाहता है, क्या आज हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस कोविड के माध्यम से भी हम एक बेहतर क्रिसमस मना पाए? ये जो लोग हमारे आसपास में दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही तरस नहीं, लेकिन बाइबल तो हमें ये बता रही है कि विश्वासी भी, जी हां, विश्वासी भी, हम बहुतों को मदद करेंगे लेकिन अपने ही लोगों को भूल जाएंगे, तो ये कैसा होगा? हमें हमारे विशेष रूप से विश्वासियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे साथ निकालेंगे गलतियों की पत्री अध्याय 6 और वचन 10, गलतियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। बिल्कुल जरूरी है, हमें अवसर, क्रिसमस एक अवसर है, हमें जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें। आगे लिखा है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यह अवसर दिया है प्रभु ने, हमें मौका दिया है कि हम हमारे मसीही भाइयों को या मसीही विश्वासियों को भी कुछ मदद उनको पहुंचा सके और उनके साथ भलाई करें। मेरे प्यारों, विश्वासियों की सहायता करने का प्रयास करें। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में ही बहुत सारे विश्वासी मिलेंगे जो किसी कारणवश इस बार क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। उनके पास वजह कोविड नहीं रही होगी। हो सकता है बहुत सारे घरों में क्रिसमस नहीं मनाने की वजह कोविड होगी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्रिसमस न मनाने की वजह कोविड नहीं है, कुछ और वजह है। क्योंकि इस बार कोविड की वजह से बहुत सारे नौकरियां चली गई है, पैसा चला गया है, मुश्किलों में आ गए, समस्या में आ गए। पैसा न होना ये उनकी समस्या है, घर में खाना न होना ये उनकी समस्या है, कुछ न ले पाना परिवार के लिए ये उनकी समस्या है, कुछ आनंद न मना पाना ये उनकी समस्या है। जी हाँ, उनकी समस्याओं को मिटाने के लिए, उनकी समस्याओं को मिटाने के लिए आपको और मुझे वो काम करना चाहिए जैसा बाइबल बोल रही है कि विशेष करके अपने विश्वासी भाइयों के साथ भलाई के काम करें। मैं आपको 3, 4, 5 काम बताना चाहता हूं जल्दी, एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर, कि हम इस बार क्रिसमस कैसे मनाएं, कैसे होगा इस बार का क्रिसमस, कैसे होगा। सबसे पहली बात क्या करना है? पहली बात करना है इस क्रिसमस के दौरान उन्हें ब्लेस करें जिनसे आप ब्लेस हुए हो। जी हाँ, उन्हें ब्लेस करें जिनसे आप ब्लेस हुए हो। बाइबल का नियम यही है, जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। आप कितने लोगों से ब्लेस हुए का आप जानते हैं? कितनों ने आपकी मदद किया, कितनों ने आपके लिए प्रार्थना किया, कितनों ने आपको मदद पहुंचाई, कितनों ने आपके लिए सांत्वना दिया, कितनों ने आपको हिम्मत बढ़ाई वचनों के द्वारा। आज यह समय आ चुका है कि मैं उस व्यक्ति के द्वारा, मैं उस भाई के द्वारा, मैं उस बहन के द्वारा, मैं उस विश्वासी के द्वारा, मैं उस पास्टर के द्वारा बहुत आशीषित हुआ हूं, बहुत ब्लेस हुआ हूं। आज मेरी बारी है कि मैं उसको ब्लेस करूं, मैं उसको ब्लेस करूं। ब्लेस करने का तरीका क्या है? आप कुछ भी तरीके से उन लोगों को ब्लेस कर सकते हैं। मेरे प्यारों, उन लोगों को ब्लेस कर सकते हैं, चाहे धन के माध्यम से, पैसों के माध्यम से ब्लेस कीजिए। कपड़ों की जरूरत हो रही कई लोगों को, कपड़े खरीद के दीजिए। कपड़े खरीद के देने से या कपड़ों के द्वारा आप उनको ब्लेस कर सकते हैं, वस्तुओं के द्वारा उनको ब्लेस कर सकते हैं, और अन्य बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों के द्वारा उनको ब्लेस कर सकते हैं। कुछ नहीं बन सकता है तो दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनको ब्लेस कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ये हमें क्रिसमस सिखाता है, ये कोविड के टाइम क्रिसमस सिखाता है कि उनको ब्लेस करें जिनसे हम ब्लेस हुए हैं। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर? दूसरी बात हमें करना है फैमिली विजिट। हम फैमिली विजिट कर सकते हैं, स्पेशली उन घरों में, पता है कोविड की वजह से, ये समस्या जो चल रही इसकी वजह से बहुत लोगों ने, बहुतों से रिश्ते दूर हो गए, मिलना जुलना खत्म हो गया, सांत्वना बढ़ाना दूर हो गया, उनकी मदद करना दूर हो गया, उनकी हिम्मत बढ़ाना दूर हो गया। कई लोग तो ऐसे पड़े हैं कि भाई हमसे कोई मिलने ही नहीं आता, हमसे हमारा कोई हालचाल ही नहीं पूछता। बस मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो किसी कारणवश मुश्किलों में है, उनके घर जाना, उनके साथ सांत्वना देना, उनको हिम्मत बताना और उनको लिए प्रार्थना करना। कुछ अगर हो सकता है तो कुछ तोहफा लेकर जाना। ये चीज करना उनके अंदर एक एनकरेजमेंट बढ़ाएगा, प्रोत्साहन बढ़ाएगा। फैमिली विजिट करे, वो चरनी जिसे कोई नहीं जानता था, खुद यीशु मसीह चला गया उस चरनी को विजिट देने के लिए। क्या आप जा सकते हैं ऐसे चरनी में जहां पे कोई जा नहीं पा रहा है, जहां कोई
उनको मदद नहीं पहुंचा पा रहा, कोई उनको हिम्मत नहीं पहुंचा पा रहा, आप जरूर अपनी सुविधा के साथ, अपनी सेफ्टी के साथ जरूर चलिए, लेकिन हिम्मत बढ़ाए। संघर्ष कर रहे वो लोग, उनकी हिम्मत बढ़ाए मेरे प्यारों। सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, लेकिन परिवार की विभाजन नहीं होना चाहिए, रिश्तों का डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए। रिश्तों में जो हमारे आत्मिक रिश्ता है उसके बीच डिस्टेंसिंग नहीं आना चाहिए, वो करीबता आना चाहिए उसके अंदर में। तो पारिवारिक विजिट हो सकती है क्रिसमस के दौरान। तीसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी आपके पास समय है तैयारियां करने का। ये टाइम अभी आया नहीं, क्रिसमस का समय है थोड़ा हमारे पास, लेकिन अभी समय है तैयारियां करने का। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम कर सकते हैं नाश होने वालों को सुसमाचार सुनाना। चाहे माध्यम कैसा भी हो सुसमाचार सुनाने का, लेकिन सुसमाचार सुनाना जाना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस के मेन मायने यही है कि नाश होने वालों को खुशखबरी देना। स्वर्गदूतों ने कहा था कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो चरवाहों को, गडरियों को संदेश सुना दिया गया। जी हां, नाश होने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाने की योजना बनाए। आप कैसे सुना सकते हैं इस कोविड के दौरान, सावधानी के दौरान, इस पर फैसला करें, इस पर योजना बनाएं, लेकिन सुसमाचार रुकना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से हो, सुसमाचार सुनाइए। चौथा जो काम हमें करना है प्रैक्टिकल रूप से हम जो कर सकते हैं वो ये है कि सेवक और उनके परिवार की मदद करें। बहुत सारे सेवक लोग मिलेंगे, हो सकता है आपके कलीसिया के पादरी हो, आपके आसपास के इवेंजलिस्ट हो, या और दूसरे के पास्टर्स आप जानते हो, सेवक लोग आप जानते होंगे। उन सेवकों को और उनके परिवारों को बहुत ज्यादा मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे प्यारों, जिन पर ज्यादा इफेक्ट हुआ है ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, मुश्किलों की वजह से, वो बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग हमारे सेवक भी हैं। मेरे कुछ बहन और भाई है जो प्रभु यीशु मसीह की ईमानदारी से सेवा कर रहे थे और उनको बहुत इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में हैं। शायद इस बार का क्रिसमस उनके लिए बहुत मुश्किल वाला है, बहुत तकलीफ भरा है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में आप सेवक लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, यदि आपके अंदर योग्यता है, क्षमता, क्योंकि बाइबल का नियम है, कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारे पास है, ऐसा लिखा है वचन में कि मैं बराबरी के विचार से कहता हूं। पौलुस बोलता है मैं बराबरी की वजह से कहता हूं कि जब आज उनको तुम्हारी जरूरत है तो उनकी सहायता करो। बराबरी का विचार यह है कि यदि आज हमारे पास है तो हम उनको दे, ताकि बराबरी का हो जाए, वो नीचे हम ऊंचे ऐसा ना रहे, लेकिन बराबरी में हो जाए। ये बाइबल हमें नियम सिखाती है। चौथा काम हमें करना है कि सेवक और सेवक के परिवारों की मदद कर सकते हैं। आप जैसी मदद कर सकते हैं जरूर कीजिएगा इस क्रिसमस में, ये सच्चा क्रिसमस होगा आपके लिए। पांचवा और अंतिम प्रैक्टिकल काम हमें यह करना चाहिए कि परिवार को सिखाए, अपने परिवार को सिखाए क्रिसमस के मायने। इस विपत्ति के समय, दुख के समय में कैसा आनंद हम अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हैं, और सच्चा क्रिसमस क्या होता है आप जरूर अपने फैमिली के साथ शेयर करें। वो चित्र दूर करें जो अब तक छाप बनी हुई हमारे पीछे कि क्रिसमस का मतलब पार्टियां करना, खाना पीना, केक खाना, घूमने फिरने जाना, मस्ती करना, ये जो चित्र बना हुआ है क्रिसमस का, इसको आज चेंज करें। ये विपत्ति का समय मेरे प्यारों, और विपत्ति के समय हम कैसा आनंद, आत्मिक आनंद अपने निर्माण कर सकते हैं। आओ अगली पीढ़ी को इसकी चर्चा करें, अगली पीढ़ी को सिखाए, समझाए कि बेटा क्रिसमस ये होता है। ये 5 मुख्य कारण हमें करना होगा, क्योंकि रामा में एक करुणा नाद सुनाई दे रहा है, एक दुख भरा नाद सुनाई दे रहा है। कैसे इस नाद को, कैसे इस दुख भरे गीत को, विलाप गीत को हम आनंद के गीत में बदल सकते हैं, आप और मुझे फैसला करने की आवश्यकता है। एक अंतिम वचन बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, जो लिखा है तीतुस 3 अध्याय और वचन 14 में, टाइटस चैप्टर 3 एंड वर्स 14 में ऐसा लिखा है, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। वचन बोलता है हमारे लोग कौन है? कलीसियाई लोग, विश्वासी लोग, हमारे लोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनकी जो जरूरतें पूरी करना है, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए
अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना हो। जब जीवन बदल जाता है, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, जब हमारा उद्धार हो जाता है, तो हम दरअसल अच्छे कामों में, अच्छे काम मतलब वो काम जो परमेश्वर के द्वारा करवाए जाते हैं, उन कामों में सहभागी होना और किसी भी रूप से निष्फल नहीं होना। आवश्यक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर होने के लिए बाइबल सिखा रही है। क्या आपने समझा कि इस साल क्रिसमस कैसे होगा? इस साल क्रिसमस पहले से बेहतर हो सकता है। सोच बदलने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है मेरे प्यारों, क्योंकि बेनोनी, बहुत सारे बेनोनी की बात करो, बेनोनी है जिनको बेंजामिन बनाना याकूब यानी कलीसिया की जिम्मेदारी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं आपसे और निवेदन करता हूं कि जब भी ये क्रिसमस का समय नजदीक आएगा और आपके अंदर उत्साह जागेगा, कोशिश कीजिएगा कि सरकारी नियमों का पालन करें। समूह में इकट्ठा होना, ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना, इससे आप दूर रहे तो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नियम है और सरकारी नियम है, हम सबको मानना जरूरी भी है। लेकिन सारे नियमों के मानते हुए, इन सुरक्षाओं के साथ, हम इस बात को ना भूले कि क्रिसमस मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को मैं पूर्ण करूंगा इस कोविड के दौरान भी। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको ये सब करने के लिए हिम्मत देगा। और मैं अभी से आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सचमुच ये साल का क्रिसमस आपके लिए आनंद का, आशीष का, उन्नति का, समृद्धि का और चंगाई का ठहरे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि जब आपका जन्म हुआ पिता, तो बहुत सारे बच्चों को मार डाला गया। मैं विनती करता यीशु राजा, आज क्रिसमस का माहौल है प्रभु जी, लेकिन प्रभु बहुत सारे लोग, बच्चे, परिवार उद्ध्वस्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं, मुश्किलों की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वामी, आपसे विनती करता पिता परमेश्वर, आइए और अपने लोगों को बचाइए प्रभु जी। हमारे अंदर एक सवाल है प्रभु कि इस बार का क्रिसमस कैसे होगा, लेकिन आपका वचन पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि अभी बहुत सारे अवसर है, क्रिसमस मनाने के बहुत सारे रास्ते हैं। प्रभु, आप हमारी विशेष सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, और क्रिसमस को समझने, समझाने और मनाने के लिए विशेष सहायता कीजिए। जो वचन आपके द्वारा हमने सीखा प्रभु जी, इन वचनों का हम पालन करने वाले बने, अपने विश्वासी भाइयों के साथ भलाई के काम करने वाले बने, ये अनुग्रह आपसे मांगते प्रभु जी। धन्यवाद करते ताकि आज बहुत सारे परिवार जो पीड़ित है, रो रहे हैं, विपत्ति में है, निराशाओं में है, कोविड की वजह से या अन्य किसी और कारण की वजह से पिता परमेश्वर, लेकिन हे पिता परमेश्वर, आज ये क्रिसमस जो एक आनंद लेकर आता है, शांति लेकर आता है, उन सब के परिवारों में शांति और आनंद आए, ऐसा अनुग्रह मांगते यीशु। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। आगे का पूरा समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।